अध्याय का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण ने किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए। क्यों युक्त किए? अब यहाँ हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी हमने पढ़नी, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविधा के मुंह सतोगुण हरि और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया है, युक्त क्यों कर दिया? इति सीतम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक नंबर 2 पर। 15 में जाएगा 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी इससे प्रणाली उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद जो उसको जानता है स वेदविद, ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है, परम अक्षर जड़, और अधय माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते गए, और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत, वेद के तत्व जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही लेते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यह विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सचिथी है। इसलिए इस सुविर्ण मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है, पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहां से बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है। सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुणों की शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष। तो ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15 में जाए के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरूढ़ मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान दो अति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ मान दृढ़, असंख्य शस्त्रेण का अर्थ है तत्व रूपी तत्व
10 तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका। उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15 में जाके चौथे श्लोक, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब चौथे पर आगे यहाँ इसका अनुवाद है। चौथे उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक यानी फिर। तो मूल कमल पर गणेश जी वहां के मुखिया हैं और स्वाधिष्ठान चक्र रूपी बैरियर के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का राज्य है, सत्ता है, और नाम भी कमल पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये इनके साथ ही परिवार है इनका। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री है और फिर हृदय कमल पर भगवान शिव और पार्वती यहाँ के ये अधिकारी हैं और कंठ कमल में श्री दुर्गा जी। तो इस प्रकार हमने कंठ कमल तक जितने भी ये बैरियर हैं इनसे पार होने के लिए आपको ये मंत्र दे रखे हैं, प्रथम मंत्र। तो इनकी भक्ति कमाई करके आप जब इन बैरियरों के पास निकट जाओगे तो आपके बैरियर का मार्ग साफ मिलेगा और आपकी जो कमाई आपने प्रथम मंत्र में इन देवों की जो मजदूरी की है, साधना की है, ये आप वहां इनका टैक्स देते हुए चलोगे। इस प्रकार हमने सतलोक जाने में ये सहयोगी होते यदि हम इस भक्ति पर लगे रहे अंतिम सांस तक। और यदि हम इनसे फिसल गए भक्ति मार्ग से तो फिर क्या होगा? आप जी ने जो गणेश जी की के सत्र की साधना मंत्र जाप किया जो आपको दिया जाता है, तो उस कमाई को आप श्री गणेश जी के लोक में प्राप्त करोगे, वहां गढ़ पड़ जाओगे। और जब आपके इस मंत्र की कमाई खत्म हो जाएगी उस लोक में, उसके बाद आप फिर श्री ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, क्योंकि आपने वो भी नाम जाप कर रखा, उसकी कमाई बहुत गली बनी हुई है। तो वहां आप अपनी पूंजी को नष्ट करोगे देवता बनकर। उसके बाद फिर आप जाओगे श्री विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उस नाम की भी जाप की कमाई आपने कर रखी है। और फिर वहां आपके उस नाम की जाप की कमाई समाप्त हो जाएगी, भक्ति कमाई, वो धन, तो आपको फिर वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप भगवान शिव के लोक में जाओगे और इसी प्रकार वहां भी आपकी पुण्य समाप्त होने पर भक्ति के इस जो भगवान शंकर के सत्र का नाम आपको दे रखा है, उसकी कमाई नष्ट होने पर, समाप्त होने पर, फिर आप दुर्गा जी के लोक में जाओगे। और पूजा करने से पापों से मुक्ति और 3 तापों के भयंकर कष्टों से भी राहत मिल जाती है। लेकिन क्या वास्तव में गणेश जी इन 3 तापों को समाप्त करने और अपने भक्तों को पूर्णतः लाभ प्रदान करने में सक्षम है? भगवान गणेश जी को मानने वाले श्रद्धालुओं और कथावाचकों का यह विश्वास है कि गणपति जी की भक्ति करने से पापों और 3 तापों के भयंकर कष्टों से पूर्णतः मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अगर हम इस बात को अपने मान्य ग्रंथों से तोलकर यानी मिलान करके देखें तो इसका बिल्कुल विपरीत कथन देखने को मिलता है, क्योंकि गणेश जी के पिता शिव जी स्वयं इतने समर्थ नहीं हैं। वे अपने भक्तों के प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी जो प्रारब्ध में लिखा है उसे वे कम ज्यादा नहीं कर सकते, जिसका स्पष्ट प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध में है। देखिए, श्रीमद् देवी भागवत 3 स्कंद,
ये गीता प्रेस और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ ले चलते हैं, आपको बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ। ये तीसरा सकल है। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी। ये प्रकृति सब याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवद गीता में ये सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आएगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन में दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यति महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तुम अपनी लीला करने वाला। क्या तुम्हारा मैं तुम लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति अको सकला हो मुंडर लागे गधी मार दे दूर रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, जो बोला भगत अपनी शक्ल देख, वो शीशा दिखा, तू पानी दिखा कटोरे में, अपनी शक्ल देख कर तू क्या हमने डर लगा देना हो रहा, तू छोरी लड़की सोचते हमने डर लगा तेरे से। जब उसने देखा तो उसने अपने जल में सूरत वो तेरा गजब हुई। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी। तो विष्णु देव के तू छलिया है, छलकपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तो किसी को बस्ता देख कर खुश नहीं है, और श्राप दे दिया कि तूने तो मुझे बंदर का मुंह लगा है और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के योग में दुखी हूँ, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के योग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अपना अपनाओ। नारद जी पहले तो सिंगर कर गया था, मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के साथ। ये 3 ताप होते हैं। इन 3 तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई गाल गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे,
तो उनको भी ये भगवान तीन ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो तीन ताप का नाश भी कर सकता है। आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है।